डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.2 मैथ क्लास 10 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास मौजूद है। इससे पहले जितने भी हमारे पास सवाल थे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ज़रिए हमने सॉल्व किए थे। अब इस दफ़ा हमारे पास पहली दफ़ा जो सवाल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन का है। अब डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शन में फ़र्क क्या है, तो आपको इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं स्लाइड सा समझा देता हूँ। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, यहाँ पर देखिए मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, आवर्स, यहाँ पर क्या है, पेमेंट है। ठीक है, फ़र्ज़ करें एक बंदा है वो काम करता है 1 आवर। ठीक है, कितना काम कर रहा है, 1 आवर। 1 आवर के हम उसे पे करते हैं $5। ठीक है, अगर वो 2 आवर्स काम करेगा तो इसे हम कितना पे करेंगे, $10। ठीक है, इसी तरह चलते जाए। अगर 3 आवर्स काम करेगा तो इसे हम कितना पे करेंगे, $15। अब यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिला, यहाँ पर जो आवर्स है, जो घंटों की तादाद है वो भी बढ़ रही है। ठीक है, वो भी बढ़ रही है, और यहाँ पर जो पेमेंट है उसके पैसे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो हमें क्या सीखने को मिला, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें दोनों चीज़ें बढ़ रही होती हैं, एक ही सिमत में जा रही हैं। यहाँ पर देखिए घंटों की तादाद भी ज़्यादा हो रही है और जो पैसे हैं उसके वो भी ज़्यादा हो रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जो ये वाला हमारे पास सवाल है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का है। ठीक है, किसका है, हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन का है। अब इसके एग्जांपल मैं पहले भी दे चुका हूं, अभी फिर मैं आपको दूंगा। फॉर एग्जांपल ये क्या है, स्पीड है, ये क्या है, हमारे पास टाइम है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जा रहे हैं कोयटा से इस्लामाबाद, लाहौर, कहीं भी जा रहे हैं। हम गाड़ी की स्पीड कितना है, हमारी जो गाड़ी है उसकी स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर है। जब हम 100 किलोमीटर पर आवर से जाएंगे तो हमें कितने घंटे लगेंगे, 12 आवर्स लगेंगे। अगर हम स्पीड बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं 140 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर हम स्पीड बढ़ा दें तो टाइम कम लगेगा। पहले अगर स्पीड कम थी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर हम स्पीड बढ़ा दें तो हम जल्दी पहुंचेंगे। तो हमारे कितने लगेंगे, 10 आवर्स लगेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर हम और स्पीड बढ़ा दें तो हमारा जो टाइम है वो और कम लगेगा, 8 घंटे लगेंगे। ठीक है, कितने लगेंगे, 8 घंटे लगेंगे। अगर हम 100 की स्पीड से जा रहे हो तो हमारे 12 लगते हैं। अगर हम स्पीड बढ़ा दें तो हमारा जो टाइम है वो और कम लगेगा। अगर हम स्पीड और बढ़ा दें तो हमारा टाइम और कम लगेगा। अब यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिला, हम जो स्पीड बढ़ा रहे हैं हमारा जो टाइम है वो उतना ही कम होता जा रहा है। तो हमें क्या सीखने को मिला, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है उसमें एक सिमत यूँ जा रही होती है और दूसरा लाइन उसके अपोजिट जा रहा होता है, जिस तरह मैंने आपको ये एग्जांपल दी। अब ये जो सवाल है हमारे पास वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन का है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा सवाल जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है, तो आपको ये सवाल में दिखाई देगा। सवाल में उन्होंने पहले से लिखा होगा कि ये सवाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सवाल थे उसे हम कैसे करते थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास क्या है, y वेरीज एज x। ठीक है, ये एग्जांपल है, y वेरीज एज x है। ठीक है, हमारे पास इस तरह होता था तो हम क्या करते थे, y वेरीज एज को ख़त्म करके उसकी जगह इज इक्वल टू और k डाल देते थे। तो ये हमारे पास क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का था। अब हमारे पास क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन में जो है वो स्लाइड सा डिफरेंस है। अब इसको कैसे करेंगे, फ़र्ज़ करें हमारे पास यही है कि y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एज क्या है, x है। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। फिर उसी तरह करेंगे, इसको ख़त्म करके क्या लगाएंगे, हम इज इक्वल टू लगाएंगे और इसकी जगह क्या लिखेंगे, k। ये हो गया। अब हमें क्या करना होगा, ये जो x है हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन में इसके साथ लिखते थे, मगर इन्वर्सली प्रोपोर्शन में ये किस तरह होगा, अपॉन की शक्ल में आएगा। जो x होगा वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरह हम इन्वर्सली प्रोपोर्शन को इस वाले फार्मूले से हमने सॉल्व करना है। तो सवाल की तरफ चलते हैं। अब सवाल हमारे पास क्या है, सवाल हमारे पास है गिवन दैट y वेरीज इन्वर्सली एज द स्क्वायर रूट। ठीक है, इस लफ्ज़ पे ध्यान दें, क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x है। If y is equal to 6 when x is equal to 4 find x when y is equal to 4। सवाल हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन का है। इस तमाम को सॉल्व करके हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड x। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। और एक आपने क्या करना है, इस लफ्ज़ पे ध्यान देना है, क्या है, स्क्वायर रूट हमारे पास यहाँ पर लिखा गया है।
तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, y वेरीज एज क्या है x, मगर साथ में क्या लिखा है, स्क्वायर रूट है। तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायर रूट और x है। अब आगे चलते हैं। मैं क्या लिखूंगा, y वेरीज एज के निशान को ख़त्म करके पहले हम इज इक्वल टू लगाते हैं, फिर क्या करेंगे, k लगाएंगे। अब ये जो है हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शन में क्या लिखना होता है, 1 अपॉन x को किस में लिखना होता है, अपॉन में लिखना होता है। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। अब ये जो k है वो 1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। y इज इक्वल टू k, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही k ही आएगा, और साथ में हमारे पास नीचे जो है अंडर स्क्वायर रूट का x आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब इस दफ़ा इन्वर्सली प्रोपोर्शन में क्या होता है, x जो होता है वो नीचे होता है। हमारे पास इक्वेशन 1 इस दफ़ा इस फॉर्म में बना। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ दी गई है हमारे पास सवाल में, हम उनको तरतीब से इस्तेमाल करेंगे। पहले वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 4 है, एंड x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को हमने इस्तेमाल करना है। कहाँ पर पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू k है, नीचे क्या है, स्क्वायर रूट का x है। अब y की भी वैल्यू है, x की भी वैल्यू है, दोनों वैल्यूज़ उठा के यहाँ पर पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, y की जगह उसकी वैल्यू क्या है, 6 इज इक्वल टू k स्क्वायर रूट। अब x की जगह क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू क्या हमारे पास 4 है, तो हमने 4 पुट कर दिया। आगे चलते हैं, मैं लिखूंगा 6 इज इक्वल टू k। अब ये जो हमारे पास क्या है वो 4 है। अब 4 को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, देखें अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 होता है। तो ये भी 4 है और ये भी 4 है, सिर्फ क्या है, शक्ल चेंज है। हमने क्यों की, ताकि हमारा जो सवाल है वो सॉल्व हो सके। अब क्या होगा, यहाँ पर देखें 6 इज इक्वल टू k अपॉन ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ 2 ही बचेगा। आगे चलते हैं, मैं लिखूंगा 6, ये जो 2 है वो k के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होगा, k। अब देखिए k इज इक्वल टू 6 2 12, हमने सीधा करके लिखा, हमारे पास क्या आया, k की वैल्यू आई। अब हम क्या करेंगे, इसी k की वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे आगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिखूँगा पुट k इज इक्वल टू 12 एंड अगली वैल्यू हमारे पास क्या है, ये दोनों वैल्यूज़ तो इस्तेमाल हो गई, लास्ट वैल्यू क्या रह गई, y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को इस्तेमाल करेंगे। कहाँ, इक्वेशन 1 में इस्तेमाल करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, फिर से यह रहा, y इज इक्वल टू k अपॉन स्क्वायर रूट का x। अब k की भी वैल्यू है, y की भी है, दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ पर पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, y की जगह उसकी वैल्यू क्या है, 4 है, इज इक्वल टू k की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या है हमारे पास, 12 है, हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या रह गया, ये हमारे पास इस फॉर्म में रह गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, ध्यान देना है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं 12 लिखता हूँ, ये जो स्क्वायर रूट का x है यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इज इक्वल टू के इस तरफ जब ये आएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, मगर किसके साथ, किसी के साथ भी नहीं। ये जो 4 है यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, कुछ भी नहीं। आसान अल्फाज में अगर समझा दो, इन दोनों की हम क्या कर देंगे, पोजीशन चेंज कर देंगे। ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी, तो 4 जो है वो नीचे आ जाएगा। हमारे पास ये इस फॉर्म में बनेगा। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं आपस में, इनको कैंसिल करवाते हैं। अब इनको कैंसिल करवाते हैं, देखिए 4 1 जार 4, 4 3 जार 12 होता है, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, स्क्वायर रूट का x इज इक्वल टू 3 है। अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट को हमने ख़त्म करना है। हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर स्क्वायर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब दोनों साइड्स पर हम क्या ले रहे हैं, स्क्वायर, तो लेते हैं। यहाँ पर देखिए x, यहाँ पर भी हमने स्क्वायर लिया इज इक्वल टू 3, यहाँ पर भी हमने स्क्वायर लिया सॉरी। तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर है वो इस ब्रैकेट के साथ, सॉरी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, x ही बचेगा। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 को आपस में
2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा जाए 3 3 जार 9, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 9। x की वैल्यू जो हमसे पूछी गई थी, जो हमने फाइंड आउट करनी थी, वो हमारे पास आ गई। x का आंसर हमारे पास क्या है 9। तो इस तरह आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ।